ओके वेल, आज हमारा टॉपिक है जी पास्ट टेंस। ठीक है, और पास्ट टेंस को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को बड़ा एहतियात से समझना है, और वो है स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ एक्शन। अक्सर हम क्या करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को स्टेट ऑफ एक्शन में इंटरमिंगल कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं कनाडा में था। ठीक है, अब मैं कनाडा में था जो है ये कोई टेंस नहीं है, दिस इज नॉट ए टेंस, ये एक टाइम है। आई वॉज इन कनाडा, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं परेशान था, आई वॉज सैड। ठीक है, दिस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। आई वॉज अपसेट, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, देयर वर सम स्टूडेंट्स, अब देयर वर सम स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ बीइंग है, दिस इज नॉट ए टेंस। द बिल्डिंग, देर वॉज ए बिग बिल्डिंग, ठीक है, इन द सिटी। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, तो जब आप स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तो उसमें आपने फोकस करना है कि किसी चीज़ के होने का हम जो है ना वो बात कर रहे हैं। ठीक है, मसलन अब आप कहते हैं जी कि यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। ठीक है, अब यूज़ ऑफ वॉज एंड वर जो है, जब हम कहेंगे कि आई वॉज इन कैनेडा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। यहाँ पे वॉज क्या है जी? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वॉज हियर? जी जी, वो तो ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग का बता रहा है। क्या वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? कैन एनीबॉडी टेल मी? जी, क्यों लिंकिंग वर्ब है? व्हाई इज इट लिंकिंग वर्ब? क्योंकि ये हेल्प को शो नहीं कर रहा, वर्क को शो नहीं कर रहा। देखिए, लिंकिंग वर्ब जो होता है वो बेसिकली सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी में आई जो है सब्जेक्ट है और हैप्पी जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, और हैप्पी और कॉम्प्लीमेंट के दरमियान जो हमने लिंक लगाया है वो वॉज का लगाया, और वॉज इज ए लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब जो है उसको अक्सर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच कर देते हैं, यानी उसको रॉन्गली उसका यूज करते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को असिस्ट करता है, और लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर हम राइटिंग टास्क 1 के अंदर करते हैं, एकेडमिक आइल्स वालों से मैं बात कर रहा हूं, वो अक्सर लिखते हैं द रेशियो वाज इंक्रीज्ड इन 1970। अब रेशियो वाज इंक्रीज इन 1970 एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। रेशियो इंक्रीज्ड इन 1970 मतलब आप दो जो सेकंड फॉर्म है उनको आप नहीं एट अ टाइम यूज कर सकते। द रेशियो इंक्रीज्ड इन 1970। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी गलती देखने में आई है। ठीक है ना, बस आप ये कह सकते हैं कि देयर वाज ए डिक्रीज। ठीक है, यहां पर वॉज एज ए स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे आएगा, वहां पे कमी थी। देयर वाज ए डिक्रीज इन 1930, देयर वाज एन इंक्रीज इन 2009। ठीक है, अब देयर वाज डिक्रीज्ड, देयर वाज इंक्रीज्ड, ये रॉन्ग है। तो इस गलती से आपने बचना है। जब आप ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपने इसको बड़े क्लैरिटी के साथ देखना है। ठीक है जी, तो स्टेट ऑफ बीइंग क्लियर है पास्ट के अंदर, वॉज और वर का यूज करके आप स्टेट ऑफ बीइंग में फिक्रे बनाते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि एनीथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब है? एनीथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट, यानी कि कोई भी चीज जो माजी में हुई और माजी में ही दफन होगी, उसका कोई हिस्सा अभी तक बाकी नहीं है। ठीक हो गया? अब इसमें हम क्या करते हैं कि वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वी टू। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मसलन आई पास्ट माई मैट्रिक इन 2004। ठीक है, अच्छा, ये मैंने उस दिन आपसे मिस्टेक बताई थी कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट का रॉन्ग यूज करते हैं, आई हैव पास्ट मैट्रिक इन 2004, ये रॉन्ग है। अब आई पास्ट मैट्रिक इन 2004 या आई डिड मैट्रिक इन 2004, ये आपका प्योर पास्ट होगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है जी, और ये माजी में हुआ और माजी में ही खत्म हो गया। ठीक है, आई डिसाइडेड टू गो टू कैनेडा, आई अप्लाइड फॉर जॉब, आई मेड ए डिसीजन, आई अनाउंस्ड माई डिसीजन, आई एट एप्पल्स, वी अरेंज्ड ए पार्टी। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब यहां पर
एक बात ध्यान में रखिएगा कि बाज दफा सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की, उसमें कुछ फॉर्म्स रेगुलर वर्ब्स की होती हैं और कुछ इररेगुलर वर्ब्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर हम देखने में ये गलती आई है कि हम हिट की सेकंड फॉर्म हिटेड लगाते हैं, पुट की सेकंड फॉर्म पुटेड लगाते हैं। अब ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है ना, हिट हिट हिट, कट कट कट, अच्छा कट की भी सेकंड फॉर्म जो है वो अक्सर मैंने देखा है वो कटेड लगाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कट की सेकंड फॉर्म कट होती है, मैं भी कटेड लगाता रहा हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब कि देखेंगे वी लर्न थ्रू मिस्टेक्स, मेरी भी गलती थी, तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। फिर बाद में मुझे पता चला कि हमें बाज ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनके साथ ईडी नहीं लगता, वो इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, और जिनके साथ हम ईडी लगाते हैं वो क्या होती हैं, रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ये क्या है, रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, ठीक है जी। तो पास्ट टेंस में जब भी आपने कोई स्टोरी लिखनी है, जब आपने कोई इंसिडेंट बताना है, तो वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कोई वाकया बताना है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डिडंट भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम इंट्रोगेटिव कर लें तो डिड पहले आ जाएगा, मतलब डिड यू गो टू चाइना, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, यस आई डिड, ठीक है। अब जब आपसे यस और नो में क्वेश्चन होगा तो आपने सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है, मतलब डिड यू अप्लाई फॉर द A1 लाइफ स्किल्स टेस्ट, यस आई डिड, नो आई एम अफ्रेड आई डिडंट, ठीक है। अब डिड में अगर क्वेश्चन हो रहा है आयल स्पीकिंग के स्पेशली, तो आपने आंसर भी पास्ट में देना है। डिड यू एवर गो टू हॉलैंड, नो आई एम अफ्रेड आई हैवंट एवर बीन टू हॉलैंड, ठीक है। मतलब आपने कहना है कि आई डिडंट एवर गो टू हॉलैंड, डिड यू एवर गो टू हॉलैंड, नो आई डिडंट, ठीक है। नो आई डिडंट, इसके साथ अगर हम नेगेटिव आंसर के साथ आई एम अफ्रेड को नॉर्मली हम अटैच करते हैं। जब हम नेगेटिव आंसर देते हैं, बस डिड यू कॉन्टेक्ट टू योर हस्बैंड, नो आई एम अफ्रेड आई डिडंट। आई एम अफ्रेड का मतलब यहाँ पर डरना नहीं है, आई एम अफ्रेड एक एक्सप्रेशन है। जब आप नेगेटिव रिजेक्शन करते हैं तो हम आई एम अफ्रेड लगाते हैं, ठीक हो गया जी। तो पॉजिटिव के अंदर आप कहते हैं यस आई डिड, डिड यू गो टू हॉलैंड, यस आई डिड, यस आई वेंट टू हॉलैंड, या यस आई डिड। यानी यस और नो का जो आंसर है उसको शॉर्ट आप करेंगे। उसके बाद WH वर्ड्स आ जाएगा, व्हेन डिड यू गो टू चाइना, हाउ डिड यू मैनेज योर टेस्ट, व्हेन डिड यू पास योर टेस्ट, ठीक है। WH वर्ड्स के फौरन बाद हम डिड का यूज करेंगे। WH वर्ड्स फार्मूला लिख लें, WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है जी। तो ये WH वर्ड्स के साथ आप इसको ऐड करेंगे। तो इसका जनाब सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। मैक्सिमम सेंटेंसेस इसके यूज करें, और रिमेंबर वन थिंग कि वी शुड यूज ग्रामर एज ए टूल। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि जैसे टूल बॉक्स के अंदर डिफरेंट चीजें हैं और हमें अपने रेलेवेंट टूल को उठाकर वो चीज को सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल अक्सर देता हूं कि ये पंखा है, अब इस पंखे के परों को हमने खोलना है तो वी नीड ए स्क्रू ड्राइवर और ए हैमर, स्क्रू ड्राइवर। अब इसका रेलेवेंट टूल स्क्रू ड्राइवर है, हमने वो लगाना है और इसके पर खुल जाएंगे। इसी तरीके से जब आपने पास्ट में बात करनी है तो आपने प्रेजेंट ऐड नहीं करना, ठीक है। प्रेजेंट में बात कर रही हैं तो पास्ट ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये ऑल दीज थिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। होपफुली यू विल मेक प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। ओके जी, ऑल द बेस्ट।